तो वहीं पत्रकारों के उत्पीड़न के मामलों को अब बढ़ता देख पत्रकार लगातार मुखर होते जा रहे हैं। देवों की नगरी कहे जाने वाले उत्तराखंड में लगातार पत्रकारों पर उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर चिंतित प्रवर्तीय पत्रकार महासंघ अब मुखर हो गई है। पत्रकारों पर हो रही हिंसा उत्पीड़न वाले मामलों पर अब धामी सरकार को गहरी नींद से जागने की उनकी तरफ से बात कही गई है। आपको बता दें कि जिले नैनीताल के रामनगर में प्रवर्ती पत्रकार महासंघ के द्वारा मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ पत्रकारों ने यूनियन के कामों से प्रभावित होकर सदस्यता ग्रहण की और साथ ही पत्रकारों पर हो रहे उत्पीड़न के मामलों पर चिंता भी व्यक्त की। उत्तराखंड में पत्रकारों का उत्पीड़न की घटनाएं बहुत घटित हो रही थी। इसी को लेकर हमने उत्तराखंड के अंदर ही पर्वतीय पत्रकार महासंघ का गठन प्रदेश स्तर पर किया है और हम लगातार पत्रकारों के उत्पीड़न के खिलाफ मुख्यमंत्री से भी मिल रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत करा रहे हैं और हमने वरिष्ठ अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री सहित सबको ये अवगत करा दिया है। यदि पत्रकारों का उत्पीड़न नहीं रोका गया तो हमारा संगठन पर्वतीय पत्रकार महासंघ एक बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन करने के ऊपर बाध्य होगा और उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हमने जो पर्वतीय पत्रकार महासंघ की स्थापना जिस समय की थी, हमारा परिवार बहुत छोटा था। आज हम प्रदेश स्तर पर लगभग 60% स्थानों पर हमारा गठन हो चुका है। रामनगर में भी आज हमने 2 साथियों को अपने साथ जोड़ा है और हमारा जो ये पर्वतीय पत्रकार महासंघ है, ये सक्रिय पत्रकारों का संघ है। ये कोई स्लीपिंग सेल नहीं है। इसमें सभी पत्रकार अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिस कारण मैदानी इलाकों में भी नदी और नाले उफान पर आ गए हैं। ऐसा ही एक मामला अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र में देखने को मिला, जहां उफनते बरसाती नाले को पार करते समय पिकअप बह गई और कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को बचाया गया। मामला बीते 8 अगस्त की दोपहर का है, जहां अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र में पड़ने वाला पनियाली नाला बारिश के चलते अचानक से उफान पर आ गया। तभी वहां से जा रही एक पिकअप वहां तेज बहाव की चपेट में आ गई और देखते ही देखते वाहन उफनाए नाले में बह गई। इस दौरान ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए अपने आप को जैसे तैसे पिकअप से बाहर निकाला और तैरकर किनारे पर आ गया, जिसके बाद ड्राइवर की जान बच पाई है। स्थानीय निवासी सोबन सिंह रावत ने बताया कि मोहान का रहने वाला दिनेश सामान छोड़ने अल्मोड़ा के सल्ट में पड़ने वाले भगराकोट गया हुआ था, लेकिन लौटते समय उसके साथ ये हादसा हो गया। ये उसके बाद हमारे भगराकोट से हमारे भाई साहब थे, गाड़ी लेके घर को आ रहे थे खाना खाने के लिए, तो नाला एकदम से अचानक से बहुत तेज बढ़ा, जिसके कारण कि वो बह गई थी गाड़ी। वो तो निकल के अपना गाड़ी में से निकल के आ गया था, पर गाड़ी बह गई नाले में से। ये पनाली नाले की बात है, मोहान में पनाली नाला। नहीं, चोट वगैरह नहीं है, ठीक है वैसे सब। ग्राम मोहान। तो उत्तराखंड के सीएम की गृह जिले उधम सिंह नगर और तुमड़िया डैम के बेलगाम हुए अफसर ठेकेदारों से मिलकर अवैध रूप से मछलियों का कारोबार कर रहे हैं। हर रोज जमकर लाखों के बारे में यहाँ पर लगातार वो चूना लगाते हैं, जिसकी सूचना शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। बता दें कि जिला उधम सिंह नगर के जसपुर में स्थित तुमड़िया डैम पर इन दिनों मछली का शिकार करने पर पाबंदी है। 3 महीने तक किसी भी तरीके से डैम से मछलियों को निकाला नहीं जा सकता और ना ही बेचा जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी की साठगांठ से ठेकेदार के द्वारा तुमड़िया डैम में लाखों की मछलियां निकालकर बाजारों में नीलाम की जा रही है। नियम कानून को ताक पर रखकर हर रोज लाखों के यहाँ पर बेरोजगार हो रही हैं, जिनकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी। उसके बावजूद भी अधिकारी ठेकेदार पर कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। ग्राम प्रधान का कहना है कि अधिकारियों की साठगांठ से ही डैम में अवैध रूप से मछलियों का कारोबार किया जा रहा है। शिकायतों के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। जो करवाया जा रहा है मछली का अवैध शिकार, इसको संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से लाना मेरे लिए बहुत आवश्यक हो गया है। इसलिए आप लोगों के संज्ञान में स्थानीय लोगों के मदद से लेके आ रहे हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। जो तुंगड़े डैम का जो ठेकेदार है वो अवैध रूप से जो है शिकार करवा रहा है, जबकि इस समय शिकार बंद है और अधिकारियों से मिला हुआ है। शिकायतों के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वहीं राज्य सूचना आयुक्त उत्तराखंड योगेश भट्ट मसूरी नगर पालिका परिषद पहुंचे, जहां पर एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी और अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने साल और पौधा देकर उनका स्वागत किया है। इस मौके पर सूचना आयुक्त ने नगर पालिका परिषद के अंग्रेजों के समय से स्थापित रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण किया। रिकॉर्ड रूम में सभी दस्तावेजों को व्यवस्थित और सभी के इंडेक्स बनाने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने नगर पालिका मसूरी से संबंधित सभी लगाई गई सूचना और उन पर हुए कार्यों का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि मसूरी नगर पालिका के रिकॉर्ड रूम में कई दस्तावेजों के इंडेक्स नहीं बनाए गए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम हमारे देश में 2005 में लागू हुआ और इसीलिए हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसको लेकर जागरूकता चलाई जाए या जागरूकता अभियान चलाया जाए कि इस अधिनियम का सदुपयोग किया जाए, सूचना वो मांगी जाए जो लोकहित में हो और जब जब किसी कानून का जब किसी अधिनियम का दुरुपयोग होता है तो अंततः उसका जो खामियाजा है वो डेमोक्रेसी को ही भुगतना होता है, हमारे सिस्टम को ही भुगतना होता है। सिस्टम को मजबूत करने के लिए आरटीआई हथियार नहीं है, आरटीआई एक औजार है, आरटीआई एक भूल सुधार का अवसर है। कुछ अगर पीछे से गलत होता हुआ आ रहा है तो सही हो, एक पारदर्शी व्यवस्था बने और ये एक अकेले लोक प्राधिकारी के स्तर का काम नहीं है। इस पे चूंकि एक्ट आम जनता के लिए बना है, जन सहभागिता के लिए बना है, तो उतनी ही जिम्मेदारी जितनी की लोक प्राधिकारी की है उतनी ही जिम्मेदारी आम नागरिक की भी है, आम व्यक्ति की भी है और दुरुपयोग ना हो इसकी भी ज़्यादा जिम्मेदारी एक आम व्यक्ति की है। जब आम व्यक्ति जागरूक होगा इस एक्ट को लेकर तो दुरुपयोग की